अपने इष्ट के प्रति प्रेम मांगना ही भक्ति है। शिव जी की भी पूजा करो और मिल जाए तो मांगो नारायण को, मांगो राम को, मांगो कृष्ण को, जो आपके इष्ट हैं। और यदि आप शिव के उपासक हैं और राम मिल जाएं तो राम से शिव को मांग लो कि हे राम जी हमारा इष्ट, हमारे इष्ट भोलेनाथ से जरा दर्शन करा, तो करा देंगे। अब हुआ क्या कि नरसिंह जी ने कहा कि हमें राधा कृष्ण भगवान से मिलाओ। तो क्या हुआ कि भगवान शंकर बोले, अब शंकर जी कैसे मना करें कि मैं नहीं। तो शंकर जी ने नरसिंह जी का हाथ पकड़ा और शंकर जी नरसिंह जी को शरीर के सहित गोलोक धाम ले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो गोलोक में है। अच्छा, गोलोक जब गए तो वहां भगवान गोपियों के संग गोलोक में रास रचा रहे थे। उसी रास में शंकर जी पहुंच गए नरसिंह को लेकर। तो भगवान कृष्ण आए, भोलेनाथ आप ये कौन है सांसारिक मनुष्य। अब तो नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं आपका दास हूं। शंकर जी से कहा ये कौन है। भगवान कृष्ण, शंकर जी बोले प्रभु ये आपका भक्त है, मेरे वहां मंदिर में पड़ा था तो मैं इसे दर्शन देने गया तो इसने आपकी कामना की कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो मैं आपके भक्त को आपके पास लेके आ गया। अब आप इसे आज्ञा करो, ये आपका बड़ा दास है। भगवान कृष्ण बोले क्या नाम है। नरसिंह। बेटा नरसिंह जाओ, तुम जाओ वापस धरती जाओ। नरसिंह जी बोले प्रभु आपका दर्शन कर लिया, गोलोक आ गए, अब यहां से भी लौटाओ कि अब ना लौटाओ। अब हम नहीं जाना चाहते, आपके दर्शन यहीं करेंगे, आपने अब हमें बुला लिया, अब मत भेजो। भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा, वैकुंठ बुलाऊंगा अपने धाम गोलोक, लेकिन अभी जाओ तुम मेरी भक्ति का प्रचार करो, मेरी भक्ति का मेरे प्रचारक बनकर जाओ, औरों को भक्ति की धारा से जोड़ो। और भगवान ने अपने पांव में बंधी घुंघरू दे दिया नरसिंह जी को, जब तुम्हें मेरी याद आए ये घुंघरू तुम बजाना, मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। और केदार राग दे दिया, ये केदार राग गाना, जब तुम ये राग गा के मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। नरसिंह जी केदार राग गाते, इसलिए नरसिंह जी की बेटी नानी बाई का जब मायरा भरने का टाइम आया तो सबने हाथ खड़े कर लिए। तब नरसिंह जी की बेटी का बाई का मायरा किसने भरा। भगवान को पुकारा नरसिंह जी ने, भगवान आए थे और सोने चांदी की खूब बौछार करके सबको मायरा दिया। और ये कथा बड़ी प्रचलित है, आप सब जाइए, भक्तमाल की कथा। तो हम आपको केवल ये कहना चाहते हैं कि भगवान नरसिंह जी को कहते हैं जाओ प्रचार करो, इसलिए जो भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, ये समझो कि इन सबको भगवान ने आज्ञा देकर भेजा है, जाओ तुम जाओ संसार में ये सब काम करना, वापस आना। और रास जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण। अब लोग कहते हैं कृष्ण रास रचा रहे हैं, अरे रास का मतलब नहीं समझे, जितनी गोपियां उतने, अब बताओ जितनी गोपियां उतने कृष्ण। क्या हम सामान्य व्यक्ति अपने को बहुत बना सकते हैं। भगवान, इसलिए रास का मतलब भोग विलास की लीला नहीं है, ये तो जीवात्मा और परमात्मा के पवित्र मिलन की लीला है। पर चूंकि भोगी विलासी व्यक्ति है तो वो अपने स्तर से समझता है चीजों को, अपने नजरिए से देखता है, अपने चश्मे से देखता है हर चीज को। जैसा होगा उसी नजरिए से वो सामने वाले को जज करेगा, देखेगा, बोलो हाँ या ना। फिर इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप गलत होंगे तो आपको भगवान की लीला भी गलत लगेगी। अब आजकल का आदमी इतना होशियार हो गया है कि वो भगवान को भी गलत कहता है, और जानता कुछ नहीं है, समझता कुछ नहीं है, पढ़ता लिखता शास्त्रों को नहीं है, बस गलत कहना है। तो रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं, रास लीला का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का इस मिलन में। शंकर जी भी आए गोपी बनके, यदि वो कैरेक्टर ढीला की लीला होती तो शंकर जी क्यों आते। शंकर जी आए और कहा हमें गोपी बन के पार्वती जाना है। आज भी गोपेश्वर महादेव ब्रजमंडल में विराजे हैं।
बोलिए गोपेश्वर महादेव की, रास रासेश्वर भगवान की। इसके बाद रास की नित्य लीला है। सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान उद्धार करते हैं। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा, केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। अब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए आए और अक्रूर जी के साथ भगवान इस वृंदावन से अब 10.5 साल की उम्र में, 10.5-11 वर्ष की आयु में भगवान ब्रजमंडल से कहां गए? मथुरा। अब जब गए तो गोपियां रास्ता रोकी कि मैं नहीं जाने दूंगी प्रभु, आपके बिना मर जाऊंगी। कितना प्रेम है गोपियों का, बस हम ही अभागे हैं। इतना प्रेम भगवान से हो नहीं पाता जितना प्रेम गोपियां करती हैं, जितना प्रेम भरत जी का है। इतना प्रेम भगवान अपनी दौलत दे सकते हैं, आपको ब्रह्मलोक दे सकते हैं, पर अपना प्रेम भगवान सबको नहीं देते। प्रेम भगवान ने गोपियों को दिया है, कहा मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, कहकर भगवान 2 दिन का चल पड़े मथुरा। अक्रूर जी लेकर के गए, मथुरा गए तो वहां एक धोबी भाई साहब मिल गए। धोबी, भगवान ने कहा भैया मामा कपड़े दे दो। धोबी कंस के कपड़े लेकर जा रहा था। भगवान ने कपड़े मांगे, धोबी बोला तुमने बाप की राज में पहने हैं। भगवान एक दिया तमाचा गाल में, बाप तक जाता है कपड़े मांगे तो। बेचारा निपट गया। ये वही धोबी था जिसके कहने से सीता जी का वनवास हुआ था। आज इस बार उसकी गति हुई है ना। और फिर सुदामा दर्जी आए, उन्होंने कपड़े नाप के किए। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया भगवान को। कंस की एक दासी थी, नाम था कुब्जा। ये चंदन लेकर जाती थी कंस को लगाने। भगवान ने आवाज लगाई, अहो सुंदरी। तो कुब्जा ने कहा कि मेरी तो कुबड़ निकली है, मैं तो कुरूपड़ी हूं, सांवली हूं, मुझे सुंदरी किसने कहा? पलट कर देखा तो श्याम सुंदर थे। कहा बालक आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, आपने क्यों कहा? तब भगवान बोले कि संसार तुम्हारे तन को देखता है, हम आपके मन को देख रहे हैं। आपका मन सुंदर है, आप हमें चंदन का दान कीजिए, अर्थात ये चंदन जो है ना हमें लगाइए। कुब्जा बोली ये हम तो कंस के लिए लेकर जा रहे हैं। बोले कंस को नहीं, हमें दीजिए। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया तो भगवान ने कहा कि तुमने हमें चंदन दिया है तो हम तुम्हें वंदन करेंगे और तुम्हारे कुबड़ को ठीक करेंगे। तुमने हमें चंदन लगाकर हमारी सुंदरता बढ़ाई, हम भी तुम्हें सुंदर बनाएंगे। उसके पांव पे अपना पांव लग के जरा ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हुई, कुरूपणी थी स्वरूपणी हो गई। भगवान ने उसे सुंदर बना दिया। भगवान इतना सा लेते हैं तो इतना सारा देते हैं। भगवान फ्री में कुछ नहीं लेते। यदि आपने भगवान के भक्त को एक रोटी खिलाई होगी तो उस एक रोटी का भी भगवान आपको देंगे। आपने किसी गाय को, कुत्ते को, भूखे को रोटी दी तो भगवान वो चुकाएंगे कि तुमने किसी भूखे को, मेरे भक्त को रोटी दी। इसलिए कहता हूं भगवान चुकाते हैं सबका। अच्छा ये बताओ, एक जंगल में लगी आग। जब आग लगी तो सारी चिड़िया, पशु, पक्षी भाग गए, पर एक छोटी सी चिड़िया थी, चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला भाग चल, जल जाएगी। चिड़िया बोली मैं नहीं भागूंगी। कौआ बोला क्यों? चिड़िया बोली कि इस जंगल ने मुझे दाना दिया है, पानी दिया है, जगह दी है, इसे जलता हुआ छोड़ नहीं सकती। पानी डाल रही हूं चोंच में भर भर के, नदी से लाती डाल दी। कौआ बोला तू आग बुझा पाएगी? तेरी चोंच में पानी कितना है? चिड़िया बोली मुझे पता है, मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, मेरी चोंच में इतना पानी है ही नहीं, तो क्यों बुझा रही है? चिड़िया बोली नहीं बुझा पाऊंगी, पर बुझाने का प्रयास तो कर रही हूं। जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं कौआ, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कि एक चिड़िया थी जो बहुत छोटी सी थी, पर वो भी आग बुझाने के लिए काम कर रही थी। मैया आज भी समाज में आग लगी हुई है। कौन सी आग?
आज आग लगी हुई है अहंकार की, माँ बाप की सेवा ना करने की आग, बड़ों का सम्मान ना करने की आग, कुसंस्कारों की आग लगी है। इस आग से क्या हो रहा है? बहुत सारे बहुएं, बहुत सारे बेटे अपनी अपनी माँओं को घर से निकाल रहे हैं। अब वो माँओं को निकाल तो रहे हैं, तो क्या करें? गौरी गोपाल आती हैं वो माएं, तो क्या करें? हम भी निकाल दें? नहीं। इसलिए चिड़िया आग बुझा नहीं सकती, पर बुझाने का प्रयास कर रही है। ये दास भी आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन बेसहारा माँओं को, उन माँओं की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। ये दास जटायु सीता जी को नहीं बचा पाए, पर बचाने का प्रयास तो किया। गिलहरी राम सेतु नहीं बना पाई, पर राम सेतु बनाने में उसका भी योगदान था कि नहीं? चलो बताओ, गिलहरी का राम सेतु में कितना योगदान था? एक गिलहरी थी, गिलहरी समझते हैं? राम सेतु बन रहा था तो वो थोड़ी सी बालू, उसके छोटे छोटे हाथ होते हैं, ऐसे खाती है वो। कभी देखा गिलहरी को? ऐसे कर लेगी, वो खाएगी ऐसे। वो अपने दोनों हाथ उसके छोटे छोटे, वो मुट्ठी भरे और बालू ले जाके सेतु में डाल दे। सेतु में क्या डाले? समुद्र की रेत, बालू। राम जी बोले क्या कर रही है? पांव के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी, बंदर बड़े बड़े हैं। गिलहरी बोली प्रभु क्या मैं छोटी हूं तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? मैं बड़ा बड़ा पत्थर नहीं उठा सकती तो क्या हुआ? ये बालू बिछाना चाहती हूं कि कहीं आपके पांव में ये पत्थर चुभ ना जाए। बालू रहेगी तो गद्देदार हो जाएगा, चुभेंगे नहीं। राम जी ने बुलाया गिलहरी तू छोटी सी है पर तेरा भाव बड़ा है। हाथ फेरा, आज भी गिलहरी को 3 उंगलियों के निशान सफेद कलर की। ये देखो गिलहरी टीवी पे, आप ये गिलहरी है ना? इसके ये देखो ऐसे खाती है, ये छोटे से हाथ से ले जाके बालू डाल रही थी। इसके जो व्हाइट कलर के निशान देख रहे हैं, ये गिलहरी को राम जी के निशान बताए जाते हैं उंगलियों के। अमेरिका में गिलहरी मैंने देखा, वहां की गिलहरी में ये 3 व्हाइट निशान नहीं होते, क्योंकि वहां की गिलहरी ने राम सेतु में योगदान नहीं दिया। भारत की गिलहरी में निशान है। अमेरिका और इंग्लैंड की मैंने वहां की गिलहरियों को देखा है, जब मैं वहां गया देखा, वहां निशान नहीं है। वहां की गिलहरी बिल्कुल सपाट है, वहां नहीं है निशान। ये राम सेतु, गिलहरी का भी योगदान। इसलिए मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी गिलहरी के समान ही सही, थोड़ा सा ही सही, पर इन वृद्ध माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर आप जरूर रोटी का सहयोग करें, अन्नदान करें। आप भी इन माओं को अन्नदान नहीं करेंगे, कल का भोजन आप बंटवाएं, कल का माताओं को नाश्ता आप बंटवाएं। आप भी नहीं देंगे तो कौन देगा? किससे मांगू मैं? इसलिए आप जरूर सोचिएगा, अपने कमाई का कुछ हिस्सा पुण्य में खर्च करना चाहिए। ये पुण्य है कि नहीं? किसी माँ को रोटी देना, बेसहारा का सहारा बनना। यहां आपने कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया? सारे माओं के कमरे में, सभी माओं के कमरे में एसी लगी हुई है। एक माँ को जो बेटा घर पे अच्छी व्यवस्था दे सकता है, वही व्यवस्था ये दास देने का प्रयास करता है। आपसे प्रार्थना है कि आप भी इन माओं का बेटा बेटी बनकर साथ दें। नाश्ता कल का आप करवाएं कि कल का पोहा जलेबी माओं को नाश्ता आप कराएंगे। कल रात्रि का दूध माओं को आप गिलास भर देंगे। एक दिन का एक टाइम का भोजन कल आप देंगे या पूरा भोजन। यहाँ संतों को भोजन मिलता है। आज का, कल का संतों का भोजन आप कराइए कि कल का भोजन आपकी ओर से संतों को दिया जाएगा। आप यहां देखो हजारों संत आते हैं पर डे, सभी संतों को भोजन मिलता है। ये संत लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ये रोज की सेवा है, 12 महीने की सेवा है। आपसे प्रार्थना है कि आप भी इन संतों के लिए थोड़ा सा अन्नदान जरूर कीजिए। और गौरी गोपाल आश्रम में आप भी संतों की सेवा से जुड़िए। कल का नाश्ता, संतों को भोजन, अन्नदान आप कराइए। आपकी बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, माता पिता की पुण्यतिथि आए, तो आप जरूर कल की सेवा से जुड़िए, परसों की सेवा से जुड़िए, अन्नदान जरूर कीजिए। और यहां पर अभी 13 मई को
25 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। वो बेटियां जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके माता पिता असमर्थ हैं, आप सहयोग करिएगा तो इन बेटियों के लिए पलंग, अलमारी, कूलर, मशीन, मिक्सी मशीन और सिलाई मशीन और सोफा और थोड़ा मंगलसूत्र, थोड़ा पायल, बिछिया इत्यादि कपड़े लत्ते बर्तन, बहुत सारा सामान बहन बेटी को दिया जाता है। आप भी किसी एक बेटी का घर बसाने में मदद जरूर कीजिएगा, एक बेटी का सहारा जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में गायों की सेवा होती है, आप गाय को हरा चारा जरूर दीजिए। एक ट्रॉली हरा चारा आप अपनी ओर से दे सकते हैं। यहाँ रोज हरा चारा चाहिए गाय को, एक ट्रॉली आप जरूर दीजिए। कल का एक ट्रॉली आपकी तरफ से आए, चारा गाय को आपके बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से। ये दान है चारा का। घर पे तो गाय रखते नहीं हो आप, तो गौशालाओं में एक एक ट्रॉली का सहयोग नहीं करोगे तो गाय कहाँ जाएगी। भूसे का भी सहयोग कर सकते हैं, सूखा भूसा भी एक ट्रॉली आप जरूर दीजिए, देने योग्य हैं तो। साथ ही आप यहां पर गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़िए और बच्चों की सेवा से अपने आप को जोड़कर गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई में सहयोगी बने। और मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, एक नहीं कई बनेंगे। आप चाहते हैं कि विद्यालय बने, ऐसा गौरी गोपाल विद्यालय बने जहां सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा हो, लेकिन शिक्षा अकेली कोरी शिक्षा नहीं, संस्कार देने वाली शिक्षा हो। मैं चाहता हूं कि बच्चों की शिक्षा में बदलाव हो, शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो। आप क्या चाहते हैं, बच्चे को केवल शिक्षित बनाना कि शिक्षित के संग संस्कारी? तो ये जो स्कूल चल रहे इनके भरोसे तो, कॉन्वेंट के भरोसे तो बन गए। अब हमें और आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, देखो इस तरह से, और इस विद्यालय का निर्माण का कार्य बहुत जल्दी है। जो टीवी पे आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग ऐसी तैयार होगी बनने के बाद। आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा क्लासरूम बच्चों के लिए आप बनवा के दें, छोटा सा योगदान आप दें, ताकि आपके सहयोग से यहाँ पर ये विद्यालय बने और आप शिक्षा में सहभागी बने, सहयोगी बने। गाय के लिए हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, गौ हॉस्पिटल। जो आपसे बने, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़िए। कुछ भक्तों ने अपने आप को जोड़ा है, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आप भी बड़ा पुण्य कर सकते हैं इस पुण्य के कार्य से अपने आप को जोड़कर। गायों को पीने का पानी खारा है वृंदावन का, हम लोग मीठा पानी बुलाते हैं गायों के लिए। एक टैंकर पानी की सेवा आप कर सकते हैं, मीठे पानी की। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के। और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि जितना आपने दिया, बिहारी जी कई गुना आपको इसका लौटाएं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समवस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोट सह नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार गौरी गोपाल आश्रम में वर्षों से सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सैकड़ों दीनहीन, असहाय, जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा से लेकर अन्य क्षेत्र, रसोई सेवा, गुरुकुल सेवा, ऐसी सुंदर सी सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया, उनके नाम श्रवण करते हैं। और आप भी अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। श्री रमेश शर्मा जी दिल्ली से 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। गुलाब प्रकाश नागरे जी रामकली नागरे सिवानी मध्य प्रदेश से, सिवनी मध्य प्रदेश से आप 31,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शर्मिला देवी पंजाब से एवं बिमलेश दिल्ली से 21 रुपए, पटेल गीता गंगाराम बाई जी गुजरात से 51 रुपए, अजीत बोकारो झारखंड से 25 रुपए, कुलदीप मोहन जम्मू से 11,000 रुपए, रोशनी हरीश अलवानी जी गुजरात से 51 रुपए, रीता देवी दिल्ली से आप 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप भी यदि ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ जो होने जा रहे हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, उसमें पोथी पाठ भी आप करा सकते हैं। 17 से 23 मई
और आगामी जो कन्या विवाह होने जा रहे हैं 13 मई को उस कन्यादान की पावन पुण्य सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। ब्रज 84 कोष की यात्रा होने जा रही है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, उसका रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्था के मोबाइल नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन्हीं मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान इस तरह से कुब्जा पर कृपा करके कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मारा। भगवान ने चाणूर मुष्टिक को मारा और मार करके भगवान कंस को मार रहे हैं। कंस जैसे पापी को भगवान ने मार गिराया। इसके बाद भगवान ने कंस के पिता को राजा बनाया मथुरा का, और भगवान द्वारिका पढ़ने के लिए उज्जैन गए। उज्जैन से पढ़कर 64 दिन में लौटे। पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए सांदीपनि जी के यहाँ, वहां से लौटे। 64 दिन भगवान उज्जैन में रहे। 64 दिन बाद लौटे। गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके दिया। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को ब्रजमंडल में भेजा, प्रेम का पाठ पढ़ाया। उद्धव प्रसंग कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। अब कुब्जा के घर अक्रूर जी के घर भगवान गए। जरासंध का अभिमान तोड़ा। काल यवन को मुचकुंद ने मारा, दृष्टि से मृत्यु हुई और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिख रही हैं, पूजा कर रही हैं माँ कात्यायनी का, और कह रही हैं मैं प्रभु आपसे विवाह करूंगी वरना विवाह नहीं करूंगी। जब पूजा करने कात्यायनी माँ की गई तो भगवान दौड़ते हुए आए, क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम, ते में आपके बारे में सुना है प्रभु, आपका दर्शन नहीं किया। दौड़ते हुए भगवान आए। वायु के वेग से रुक्मणी अम्बा पूजा कर रही थी। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। इसके बाद भगवान का रास्ता रुक्मिणी ने रोका। बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे। एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह संपूर्ण हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। अब भगवान एक दूसरे को वरमाला पहना के हमारे यजमान जी आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे और सभी लोग झूम लेंगे। आज भगवान का विवाह हुआ है। हो आज मुझे लगता है कि ब्रजधाम में शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ आरती करें। श्रीमन्नारायण चरणौ चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात दिक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की कभी मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासानी रुद्र तेरी
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वीर गौरम गुरुनाथ गौरम संसार सारम वर्जनहारम जगम हृदयारम भवम भवानी सगना मंदार माला मंदार कपाल माला सखरा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय जगदम त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव गंगोर भागमे त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै गुरवे नमः। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपीकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 भगवान सेवारे गोकुल दे राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरे भगवान सेवारे गोकुल दे राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अजन दिलार तरस रहे नैना जब वो बाग तरस रहे नैना 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 अज गोपाल तरस रहे नैना कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। जलेन सेद्रीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जिनको भी मिलना है एक एक से आप लोग आ जाइए ऊपर। जिनको भी मिलना है आ जाइए, सब लोग ऊपर आ जाइए इस तरफ से घूम के। जिनको भी मिलना है आ जाओ। सुनने वालों कथा को कहता यही मेरा